हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल देवास्टी IQ में। हम आज इस क्लास में बायोलॉजी के 50 महत्वपूर्ण प्रश्नों की चर्चा करने वाले हैं, जो एनटीपीसी ग्रुप डी, पटवार, वनपाल, वनरक्षक सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है। तो क्लास को एंड तक देखते रहना है। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे आपको लेटेस्ट क्लास मिलती रहे। अगर आपको क्वेश्चन पीडीएफ में प्राप्त करना, टेलीग्राम चैनल का डिस्क्रिप्शन लिंक दिया है, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करके क्वेश्चन आप पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है। और हर दिन शाम 8 बजे आपको ये टेस्ट इस चैनल पर मिलता रहेगा। तो हर दिन आपको ये टेस्ट देना है साथियों। ठीक है। आज टेस्ट नंबर 2 चल रहा है हमारा, तो 1 नंबर टेस्ट जरूर देख लेना, जो डिस्क्रिप्शन लिंक दे दिया जाएगा। ठीक है। 1 नंबर प्रश्न हो जाएगा, द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक है। तो इसमें आपका हो जाएगा लीनियस। ठीक है। द्विनाम पद्धति के प्रतिपालक कौन है? लीनियस। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। ये आपका टेस्ट है। 50 में से आपका आज का टारगेट है 30% राइट करके कमेंट में बता देना आपके 30 प्लस है, तो बहुत बढ़िया है साथियों। ठीक है। सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है, एग्जाम की दृष्टि से सारे प्रश्न लिए गए हैं। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? तो ये इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जीवाणु की खोज हर एग्जाम में पूछा जाता है ये प्रश्न। ठीक है। तो इसमें आपका हो जाएगा साथियों ल्यूवेनहॉक। ठीक है। जीवाणु की खोज सर्वप्रथम किसने की? ल्यूवेनहॉक ने। अगला प्रश्न हो जाएगा, जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? ठीक है। तो अनावर्त बीजी। ठीक है। क्या जिन पौधे पर बीज बनते हैं किंतु पुष्प नहीं लगते क्या कहलाते हैं? अनावर्त बीजी कहलाते हैं। ठीक है। तो अगला प्रश्न आपका हो जाएगा 4 नंबर, जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है? जीवाणु की साधारण आकृति क्या होती है साथियों? तो इसमें आपका हो जाएगा छड़ रूपी होती है। ठीक है। सी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। अगला प्रश्न हो जाएगा, जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं क्या कहलाते हैं? इंपॉर्टेंट प्रश्न है। जो जीवाणु आकार में सबसे छोटे होते हैं तो वो क्या कहलाते हैं? इसमें हो जाएगा आपका गोलाणु कहलाते हैं। ठीक है। बी ऑप्शन आज पर राइट हो जाएगा इसमें। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? ऐसा कौन सा रोग है जो बैक्टीरिया के कारण होता है? तो इसमें आपको हो जाएगा तपेदिक रोग है, जो बैक्टीरिया के कारण होता है साथियों। बी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा, मानव की आंत में पाया जाने वाला जीवाणु है। मानव की आंत में, तो 7 नंबर में आपका हो जाएगा साथियों एसेरिसिया कोलाई। ठीक है। मानव की आंत में पाया जाने वाला, तो आपका ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा 8 नंबर प्रश्न, एंटीबायोटिक अधिकांशतः पाए जाते हैं। तो एंटीबायोटिक्स अधिकांशतः किस में पाए जाते हैं? जीवाणु में पाए जाते हैं साथियों। ठीक है। डी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा, निम्न में से सबसे छोटा जीव है। इनमें से सबसे छोटा जीव कौन सा है? तो आपका इसमें हो जाएगा साथियों, क्या हो जाएगा? माइकोप्लाज्मा। ठीक है। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा साथियों। ओके। अगला प्रश्न आपका हो जाएगा 10 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु के कारण होता है? ऐसा कौन सा रोग है जो जीवाणु के कारण होता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न आपको याद कर लेना। हैजा रोग है जो जीवाणु के कारण होता है साथियों। ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा 11 नंबर, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? तो दूध खट्टा आपका बैक्टीरिया के कारण होता है साथियों। ठीक है। किसके द्वारा? बैक्टीरिया के द्वारा, याद कर लेना है। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग जीवाणु संक्रमण के कारण होता है? ऐसा कौन सा रोग है जो जीवाणु संक्रमण के कारण होता है साथियों? ठीक है। तो आपका इसमें हो जाएगा 12 नंबर में सी ऑप्शन कुष्ठ। ठीक है। सी ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा, सर्वप्रथम विषाणु की खोज किसने की? सर्वप्रथम विषाणु की खोज की बात करें तो आपका हो जाएगा इवोन विस्की। इवोन विस्की हो जाएगा इसमें। ठीक है। अगला प्रश्न हो जाएगा, चेचक के लिए टीके का विकास किया था। चेचक के लिए टीके का विकास किया था, तो आपका इसमें हो जाएगा एडवर्ड जेनर। बी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है। 50% है साथियों, तो फटाफट सभी को साथ में आंसर देना है। लास्ट में बताना है कि आपके कितने राइट हो रहे हैं। सब्सक्राइब कर लेना, और टेलीग्राम चैनल पर आप जाकर ये क्वेश्चंस प्राप्त कर सकते हैं। और पटवारी का आपका हर दिन शाम लाइव टेस्ट होने वाला है। ठीक है। मॉडल पेपर का मतलब 100 क्वेश्चन का हर दिन लाइव टेस्ट होने वाला है। तो पटवारी का पेपर भी वो हर दिन मॉडल पेपर आपको देना है। ओके। तो अब आपका इसमें हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा, निम्न में से कौन बहुपोषी होता है?
तो निम्न में से सोपोसी क्या होता है, शैवाल होता है साथियों। ठीक है, अगला आपका प्रश्न हो जाएगा, टिक्का रोग किसमें होता है। टिक्का रोग किसमें होता है, तो आपको याद रखना है ना, मूंगफली में होता है साथियों। ठीक है, ये टिक्का रोग है, किसमें होता है, मूंगफली में होता है। HIV द्वारा होने वाला रोग है, HIV के द्वारा होने वाला रोग कौन सा है, आंतशक। ठीक है, HIV के द्वारा ये रोग हो जाता है। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से कौन सा रोग विषाणु के कारण होता है। ऐसा कौन सा रोग है जो विषाणु के कारण होता है, तो आपको याद कर लेना, इंपॉर्टेंट पर्सन है, चेचक रोग है वो विषाणु के कारण होता है साथियों। अगला हो जाएगा, किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है। किस शैवाल से आयोडीन प्राप्त होता है, जिसमें आपका हो जाएगा लेमिनेरिया। ठीक है, अगला हो जाएगा, हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न होता है। हाइड्रोफोबिया रोग उत्पन्न किससे होता है, तो आपका इसमें हो जाएगा विषाणु से होता है साथियों। ठीक है, ये ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला हो जाएगा, निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते। निम्नलिखित में से किसमें एंजाइम नहीं होते, तो आपका इसमें हो जाएगा विषाणु में एंजाइम नहीं होते हैं साथियों। ठीक है, अगला हो जाएगा, कुत्ते के काटने से जिस विषाणु के द्वारा घात रोग उत्पन्न होता है क्या कहलाता है, तो 23 में आपका हो जाएगा साथियों डी ऑप्शन, हाइड्रोफोबिया। ठीक है, अगला हो जाएगा, सार्स क्या है। सार्स क्या है, तो आपका इसमें हो जाएगा साथियों विषाणु जनित एक रोग है सार्स। ठीक है, क्या है, विषाणु जनित एक रोग है, याद कर लेना है, NTPC ग्रुप डी पटवार के लिए इंपॉर्टेंट प्रश्न है साथियों। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा, खसरा निम्नलिखित संक्रमण के कारण होता है। खसरा, तो 25 में आपका हो जाएगा साथियों विषाणु के कारण होता है। ओके, अगला हो जाएगा, आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है। आलू में मोजेक रोग का कारक तत्व है, तो 26 में आपका हो जाएगा साथियों विषाणु। ठीक है, डी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा इसमें। जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होती है। जंतु में होने वाली फुट एंड माउथ, तो वो किसके कारण उत्पन्न होती है, तो विषाणु के कारण ही उत्पन्न होती है साथियों। ठीक है, पशुओं में फुट एंड माउथ रोग होता है जो किसके कारण, विषाणु के कारण ही उत्पन्न होता है। अगला हो जाएगा, सेवालू की सेवालू की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, सेल्यूलोज की बनी होती है साथियों। किसकी बनी होती है, सेल्यूलोज की बनी होती है। केल्प प्राप्त होता है, केल्प प्राप्त होता है समुद्री शैवालों से प्राप्त होता है साथियों। ठीक है, लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति कारण होता है, तो लाल सागर का लाल रंग किसकी उपस्थिति कारण, सी ऑप्शन आपका शैवाल, तो सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगर अगर किससे प्राप्त होता है, तो इसमें आपको हो जाएगा साथियों शैवाल के कारण ही प्राप्त होता है, शैवाल से ही। अगला हो जाएगा, वनस्पति विज्ञान की वे शाखा जिसके अंतर्गत कवकों का अध्ययन किया जाता है तो कहलाती है, तो आपका इसमें हो जाएगा साथियों माइकोलॉजी। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो कवकों की कोशिका भित्ति आपका इसमें हो जाएगा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, काइटिन एवं हेमिसेल्यूलोज। ठीक है, अगला हो जाएगा, सभी कवक सदैव होते हैं। सभी कवक सदैव होते हैं, तो सभी कवक सदैव विविधपोषी होते हैं साथियों। ठीक है, सी ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक कहलाते हैं, तो क्या कहलाते हैं, कोर्टिकोस कहलाते हैं। अगला हो जाएगा, गोबर पर उगने वाले कवक कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं, कोप्रोपिलस कहलाते हैं साथियों, कोप्रोफिलस। अगला हो जाएगा, निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता, तो इसमें हो जाएगा कवक। निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं होता, कवक में क्लोरोफिल नहीं होता, इंपॉर्टेंट याद कर लेना। अगला हो जाएगा, खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहा जाता है, तो इसमें हो जाएगा आपका सी ऑप्शन सेक्सिकॉल्स। खाली चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन को क्या कहते हैं, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा साथियों इसमें। ओके, अगला हो जाएगा, जापान में लोग किस लाइकेन को सब्जी के रूप में खाते हैं, तो जापान में लोग इंडोकार्पन, ठीक है, इंडोकार्पन को लोग लाइकेन की सब्जी के रूप में खाते हैं साथियों।
अगला हो जाएगा मिर्गी की औषधि किस लाइकेन से प्राप्त होती है? तो आपको याद कर लेना है परमेलिया। ठीक है, यह प्रश्न सारे इंपॉर्टेंट है साथियों, तो ज़रूर आपको कमेंट में बताना है आपके कितने राइट हुए हैं। और हर दिन आपको एक क्लास लेना है, हर दिन शाम 8 PM पर आपको इस चैनल पर साइंस की क्लास मिलती रहेगी। ठीक है, टोटल हमारा टारगेट है 4000 क्वेश्चन करने हैं सिर्फ साइंस के। ठीक है, तो अगला क्वेश्चन 41, बीजों की प्रकृति किस में उत्पन्न हुई? तो बीजों की प्रकृति आपका हो जाएगा टेरिडोफाइटस में उत्पन्न हुई थी साथियों। ठीक है, एजोला है एक चलिए फंड। ठीक है, अगला प्रश्न हो जाएगा निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? तो 43 में साथियों आपका हो जाएगा बी ऑप्शन एजोला को। ठीक है, निम्नलिखित में से किसे जैव उर्वरक के रूप में प्रयोग किया जाता है? एजोला। ठीक है, अगला हो जाएगा सबसे अधिक क्रोमोसोम किस में पाए जाते हैं? सबसे अधिक क्रोमोसोम टेरिडोफाइटस में पाए जाते हैं साथियों। ए ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ओके, अगला हो जाएगा किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? नग्न रूप में, तो किस वर्ग के पौधे में बीज बनते हैं परंतु बीज नग्न रूप में पौधे पर लगे रहते हैं? तो आपका इसमें हो जाएगा साथियों जिम्नोस्पर्म। ठीक है, ये ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। अगला प्रश्न हो जाएगा सिल्वीकल्चर वनस्पति विज्ञान की वह शाखा है जिसमें वर्णन होता है? तो इसमें आपको हो जाएगा साथियों शैवालों के संवर्धन का। ठीक है, अगला हो जाएगा प्रोटीन जो कोशिका के भीतर उपयोग की जाती है किसके द्वारा संश्लेषित होती है? तो 47 में आपको हो जाएगा साथियों मुक्त राइबोसोम्स द्वारा। ओके, सी ऑप्शन राइट हो जाएगा इसमें। अगला हो जाएगा 48 निम्न में से बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग है? तो निम्न में से बैक्टीरिया से फैलने वाला रोग कौन सा है? तो 48 में आपको हो जाएगा साथियों चेचक रोग है जो बैक्टीरिया से फैलता है। ठीक है, और अगला हो जाएगा मूलांकुर के अतिरिक्त पौधे के किस भी भाग से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है? तो क्या कहलाती है? अस्थानिक मूल कहलाती है साथियों। ठीक है, अगला आपका प्रश्न हो जाएगा मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें कहलाती है? तो मूलांकुर से विकसित होने वाली जड़ें क्या कहलाती है? तो आपका इसमें हो जाएगा साथियों मूसला जड़ें कहलाती है। ये ऑप्शन आपका इसमें राइट हो जाएगा। ठीक है, तो कैसी लगी क्लास जरूर बताना, लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। ठीक है, और हर दिन आपको ये क्लास 8 बजे इस चैनल पर मिलती रहेगी शाम, तो हर दिन आपको ये क्लास लेना है साथियों। आज हमारा टेस्ट नंबर 2 है, 1 नंबर टेस्ट का डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया है, वो भी आपको देख लेना है। ठीक है, एनटीपीसी ग्रुप डी, रेलवे डी ग्रुप सभी एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट पर्सन है क्योंकि हर एग्जाम में साइंस के सवाल पूछे जाते हैं। तो हम पहले बायोलॉजी के 1000 क्वेश्चन करेंगे, फिर केमिस्ट्री के 1000, फिर फिजिक्स के 1000, तो 3000 क्वेश्चन करने वाले हैं टोटल। ठीक है, तो बने रहे एंड तक और साथ। धन्यवाद, जय हिंद।